प्रणाम। करवा चौथ हिंदुओं का एक प्रमुख त्योहार है। यह भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान का पर्व है। यह कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को मनाया जाता है। यह पर्व सुहागिन स्त्रियां मनाती हैं। यह व्रत सुबह सूर्योदय के समय करीब 4 बजे शुरू होकर रात को चंद्रमा के दर्शन के बाद संपूर्ण हो जाता है। ग्रामीण स्त्रियों से लेकर आधुनिक महिलाओं तक सभी नारियां करवा चौथ का व्रत बड़ी श्रद्धा एवं उत्साह के साथ रखती हैं। पति की दीर्घायु एवं अखंड सौभाग्यवती की प्राप्ति के लिए इस दिन भालचंद्र गणेश जी की अर्चना की जाती है। करवा चौथ से भी संकट हरता गणेश चतुर्थी के दिन इससे उपवास रखकर रात को चंद्रमा का अर्घ्य देने के उपरांत ही भोजन करने का विधान शामिल है। कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ व्रत करने का विधान है। इस व्रत की विशेषता यह है कि केवल सौभाग्यवती स्त्रियों को ही यह व्रत करने का अधिकार है। स्त्री किसी भी आयु, किसी भी जाति, वर्ण, संप्रदाय की हो, इसको इस व्रत करने का अधिकार है। जो सुहागिन स्त्रियां अपने पति की आयु, स्वास्थ्य व सौभाग्य की कामना करती है, वे सब इस व्रत को रखती हैं। इस व्रत के समान दूसरा कोई सौभाग्यदायक व्रत नहीं है। वैसे तो चौथ माता के मंदिर भारत में कई जगह है, लेकिन जो प्रसिद्ध मंदिर है वो राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले के चौथ का बरवाड़ा गांव में स्थित है। व्रत की पौराणिक कथा के अनुसार जब सत्यवान की आत्मा लेने के लिए यमराज आए तो पतिव्रता सावित्री ने अपने पति सत्यवान के प्राणों की भीख मांगी और अपने सुहाग को न ले जाने के लिए निवेदन किया। यमराज के न मानने पर सावित्री ने अन्न जल को त्याग दिया और वो अपने पति के शरीर के पास विलाप करने लगी। पतिव्रता स्त्री के इस विलाप से यमराज विचलित हो जाते हैं। उन्होंने सावित्री से कहा कि अपने पति सत्यवान के जीवन के अतिरिक्त कोई और वर मांग लो। सावित्री ने यमराज से कहा, आप मुझे कई संतानों की मां बनने का वर दें, जिसे यमराज ने हाँ कर दिया। पतिव्रता स्त्री होने के नाते सत्यवान के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष के बारे में सोचना भी सावित्री के लिए संभव नहीं था। अंत में अपने वचन के बंधन में बंधने के कारण एक पतिव्रता स्त्री के सुहाग को यमराज लेकर नहीं जा सके और सत्यवान के जीवन को सावित्री को सौंप दिया। कहा जाता है जब से स्त्रियां अन्न जल त्याग कर अपने पति की दीर्घायु की कामना करते हुए करवा चौथ का व्रत रखती आ रही है। करवा चौथ की प्रचलित कथा बहुत समय पहले की बात है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बहन करवा थी। सभी 7 भाई अपनी बहन से बहुत प्यार करते थे, यहाँ तक कि वे पहले उसे खाना खिलाते और बाद में स्वयं खाते थे। एक बार उनकी बहन ससुराल से मायके आई हुई थी। शाम को जब भाई व्यापार व्यवसाय बंद करके अपने घर आए तो उन्होंने देखा कि बहन बहुत व्याकुल है। सभी भाई खाना खाने बैठे
और अपनी बहन से भी खाने का आग्रह करने लगे। लेकिन बहन ने बताया कि उसका आज करवा चौथ का निर्जल व्रत है और वह खाना सिर्फ चंद्रमा को देखकर उसे अर्घ्य देकर ही खा सकती है। चूंकि चंद्रमा अभी तक नहीं निकला है, इसलिए वह भूख प्यास से व्याकुल हो उठी है। सबसे छोटे भाई को अपनी बहन की हालत देखी नहीं जाती और वह दूर पीपल के पेड़ पर एक दीपक जलाकर छलनी की ओट में रख देता है। दूर से देखने पर वह ऐसा प्रतीत होता है जैसे चतुर्थी का चांद निकल आया हो। इसके बाद भाई अपनी बहन को बताता है कि चांद निकल आया है, तुम उसे अर्घ देने के बाद भोजन कर सकती हो। बहन खुशी के मारे सीढ़ियों पर चढ़कर चांद को देखती है, उसे अर्घ देकर खाना खाने बैठ जाती है। वह पहला टुकड़ा मुंह में डालती है तो उसे छींक आ जाती है, दूसरा टुकड़ा डालती है तो उसमें बाल निकल आता है और जैसे ही तीसरा टुकड़ा मुंह में डालने की कोशिश करती है तो उसके पति की मृत्यु का समाचार उसे मिलता है। वह बौखला जाती है। उसकी भाभियां उसे सच्चाई से अवगत कराती हैं कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। करवा चौथ का व्रत गलत तरीके से टूटने के कारण देवता उससे नाराज हो गए हैं और उन्होंने ऐसा किया है। सच्चाई जानने के बाद करवा निश्चय करती है कि वह अपने पति का अंतिम संस्कार नहीं होने देगी और अपने सतीत्व में उसे पुनर्जीवन दिलाकर रहेगी। वह पूरे 1 साल तक अपने पति के शव के पास बैठी रहती है, उसकी देखभाल करती है। 1 साल बाद फिर करवा चौथ का दिन आता है। उसकी सभी भाभियां करवा चौथ का व्रत रखती हैं। जब भाभियां उससे आशीर्वाद लेने आती हैं तो प्रत्येक भाभी से यम सुई ले लो, पिया सुई दे दो, मुझे भी अपनी जैसी सुहागिन बना दो, ऐसा आग्रह करती है। लेकिन हर बार भाभी उसे अगली भाभी से आग्रह करने को कहकर चली जाती है। इस प्रकार जब 6 नंबर की भाभी आती है तो करवा उससे भी यही बात दोहराती है। यह भाभी उसे बताती है कि चूंकि सबसे छोटे भाई की वजह से उसका व्रत टूटा है, अतः उसकी पत्नी में ही वो शक्ति है कि तुम्हारे पति को दोबारा जीवन दान दिला सकती है। इसलिए जब वह आए तो तुम उसे पकड़ लेना और जब तक तुम्हारे पति को जिंदा न कर दे उसे नहीं छोड़ना, ऐसा कहकर वह चली जाती है। अंत में छोटी भाभी आती है। करवा उससे भी सुहागिन बनाने का आग्रह करती है, लेकिन वह टाल मटोल करने लगती है। इसे देख करवा उसे जोर से पकड़ लेती है और अपने सुहाग को जिंदा करने के लिए कहती है। भाभी उसे छुड़ाने के लिए बहुत कोशिश करती है, लेकिन करवा नहीं छोड़ती है। अंत में उसकी तपस्या को देख भाभी पसीज जाती है और अपनी छोटी उंगली को चीरकर उसमें से अमृत उसके पति के मुंह में डाल देती है। करवा का पति तुरंत श्री गणेश कहता हुआ उठ बैठता है। इस प्रकार प्रभु कृपा से उसकी छोटी भाभी के माध्यम से करवा को अपना सुहाग वापस मिल जाता है। हे गणेश जी, माँ गौरी, जिस प्रकार करवा को चिर सुहागन का वरदान आपसे मिला है, वैसा ही सब सुहागिनों को देना। करवा चौथ का व्रत शुरू करने से पहले सरगी खाई जाती है। सरगी सूर्योदय से पहले खा लेनी चाहिए। यह सरगी सांस देती है। सरगी खाते समय दक्षिण पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठना चाहिए। व्रत की कथा सुननी चाहिए। इस दिन किसी पर क्रोध नहीं करना चाहिए, वरना व्रत का फल पूर्णतः नहीं मिलता है। व्रत करने वाली महिलाएं इस दिन काले और सफेद रंग के कपड़े पहनने से बचें। संभव हो तो इस दिन लाल, पीला या फिर और किसी कलर के कपड़े पहनने चाहिए। ये रंग सुहाग के प्रतीक माने जाते हैं। अगर बेटी अविवाहित हो तो चौथ माता की पूजा शुरू होने से पहले बेटी के घर का बयाना जरूर भेजना चाहिए। बयाने में सुहाग का सामान भी भिजवाना चाहिए।
सुहागन महिलाएं छलनी में पहले दीपक देखती हैं, इसके बाद चांद को और फिर अपने पति को देखती हैं। इसके बाद पति अपनी पत्नी को पानी पिलाकर मिठाई खिलाकर व्रत खुलवाते हैं। सुहागिन महिलाएं चांद को अर्घ देकर ही व्रत खोलती हैं। यह व्रत तब तक पूरा नहीं माना जाता जब तक पत्नी छलनी से चांद और अपने पति का चेहरा देख न ले। चांद देखने के बाद गौरी माँ की पूजा करें, भगवान को पूरी हलवे का प्रसाद से भोग लगाएं। करवा चौथ के दिन पूरी सब्जी, खीर, फल, मिठाइयों का भी भोग लगाना चाहिए। पति की दीर्घायु के साथ परिवार में सुख शांति बनी रहे, इसके लिए मंगल कामना करनी चाहिए। बाद में इस भोजन को सास या घर में किसी बड़ी महिला को देना चाहिए। अगर संभव हो सके तो इसे मंदिर में दान या फिर किसी जरूरतमंद को पहुंचाना चाहिए। अब समय हो गया है आज के गुरु मंत्र का। हमारा आज का गुरु मंत्र संख्या 28। आज का गुरु मंत्र है, आज से मैं किसी की सहायता करने का प्रयास करूंगा, या आज से मैं किसी की सहायता करने का प्रयास करूंगी। सहायता, मदद, हेल्प आप किसी प्रकार से भी कर सकते हैं। ये आप पर डिपेंड करता है, ये आप पर निर्भर करता है कि आप किसी की सहायता कैसे कर सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सहायता बहुत बड़े पैमाने पे की जाए, ये छोटे पैमाने पर भी हो सकती है। अपने आसपास ढूंढिए, कोई जरूरतमंद हो तो उसकी आप जरूरत में सहायता कर सकते हैं। जैसे सर्दी के मौसम में आपको कोई सड़क पे कोई बेचारा ऐसा दिखाई दे रहा हो जिसके पास पहनने के लिए कुछ नहीं है, ओढ़ने के लिए कुछ नहीं है, तो आप उसकी मदद कर सकते हैं। ऐसी बहुत सी परिस्थिति के मारे इंसान आपको अपने आसपास नजर आ जाएंगे, आप उनकी सहायता कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। प्रणाम।